Good morning. No, good afternoon. That shows all of you are sleeping. और ये बता रहा है कि आप लोग कितनी नींद में हैं। Okay, so good afternoon. I caught you, no? Okay, how are all of you doing? आप सब कैसे हैं? Okay, welcome to all of you. And it's so nice to see such young faces. और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आपके सुंदर मुखड़े देखकर, जवान मुखड़े देखकर बहुत अच्छा दिख रहा है। I wish I could smile like you all. और जैसे आप मुस्कुराते हैं, काश हम भी मुस्कुरा सकते। Okay, my name is Jean George. और मेरा नाम डैनी जॉन है। Okay, उनका नाम है जीन। I've been in APC since 2005. और 2005 से वो एपीसी में कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं। I've also taught in the Bible College और बाइबल कॉलेज में भी वो शिक्षा देते हैं for the same topic as well as Christian counseling. और क्रिश्चियन काउंसलिंग और विवाह के ऊपर में भी शिक्षा देती हैं। So what are we going to learn this next week? और ये पूरे हफ्ते हम किस बात के ऊपर में शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं? How many of you are excited? कितने लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं? ठीक से हाथ और बढ़ाइए. सही से हाथ उठा के दिखाइए। Okay, very good. There are more boys that are interested than girls. लड़कियों से ज्यादा लड़के ज्यादा आनंदित हैं। Okay, now for the question. How many of you are married? और कितने लोग शादीशुदा हैं? कितने लोगों की शादी हो चुकी है? Nobody? कोई भी नहीं, सारे कुंवारे हैं। One person. Two. Okay, two. How many years are you married? कितने साल हो गए आपकी शादी को? 14 years. And you, sir? आपकी 20. 15 years। 15 years. Wow. एक Okay. 14, एक 15 साल। Okay, how many of you are going to get married in the next 1 year? और आप में से कितने लोग एक साल में शादी करने वाले हैं? Okay, only one. केवल एक। How many of you want to get married? और कितने लोग इंतजार कर रहे हैं शादी का? I said want. I didn't say, I know not now. Don't get married now. I'm saying want to in the future. कितने लोग शादी करना चाहते हैं? Okay, I hope that after we study this course, we'll have everyone put up their hands to get और married. हम आशा करते हैं कि जब हम ये विषय समाप्त करेंगे, सभी लोग अपने हाथ खड़े कर पाएंगे। Okay? All right. Okay. I hope to get to know some of your names. There are so many of you, so I can't ask your names, but I'm sure in this 1 week, I'll learn a few of your names. और आशा करती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के नाम मैं याद कर सकूं, लेकिन आप बहुत सारे हैं, तो सबके नाम तो पूछ नहीं सकते, लेकिन इस हफ्ते में प्रयास करेंगे कि आपके नाम याद रख सकें। So welcome to all the students who've joined online also. Please interact with us. और ऑनलाइन जितने भी छात्र हैं, आप सभी का भी स्वागत है। आप लोग भी हमसे जुड़े रहें, बातचीत करते रहें। Okay, a little to tell you about myself. I'm married. और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। विवाहित हैं। I have one husband और एक ही पति है। and 2 children और 2 बच्चे हैं। and 1 dog. और एक पपी है, कुत्ता है। My husband works in a company in Bangalore. और उनके पति बैंगलोर में एक कंपनी में कार्य करते हैं। He also does worship at APC. और एपीसी में आराधना भी करते हैं। I have a 20-year-old son और 20 वर्षीय बेटा है। and 16-year-old daughter. और 16 वर्षीय बेटी है। Some of you will be that age. और आप में से कुछ लोगों की उम्र भी उतनी ही है। All right. Okay. So even as I teach you this course, और जब मैं इस विषय को भी आपको सिखाती हूँ, I want to tell you that I have not perfected marriage. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी विवाह भी बिल्कुल सिद्ध विवाह नहीं है। I am also learning. मैं भी सीख रही हूँ। And I've made many mistakes. और मैंने बहुत सी गलतियों को किया है। God is gracious परमेश्वर अनुग्रहकारी है and helps us in our marriage together. और हमारे विवाह में हमारी सहायता करते हैं कि हम एक साथ उसको निभा सकें। So I want to
want to also teach you from the experience God has taught me as well. और जो परमेश्वर ने मुझे मेरे अनुभवों के द्वारा जो मुझे सिखाया वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। So are we ready? क्या तैयार हैं? Right? ठीक है। I hope I'll have questions. और मैं आशा करती हूँ कि मुझे जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। Right? If you ठीक है। don't have questions, I'll be worried. और यदि आप लोग प्रश्न नहीं करेंगे तो हमें थोड़ी चिंता होने लगेगी आपकी। Okay? Shall we start? शुरू करें। All right. So today we will, if you look in the book, there are 19 chapters. और यदि आप किताब से देखेंगे तो 19 अध्याय इस किताब में है। And we cannot go word by word. और हम हर अध्याय के शब्द बाय शब्द नहीं जा सकते। But we will learn principles so that you can go back and read from these books. और लेकिन हम जो नियम उसमें दिए गए हैं उसमें अध्ययन करेंगे और बाद में जब आप अपने घर जाते हैं या बाद में अपने कमरे में जाके किताब को पढ़ सकते हैं। So I am the kind of teacher who likes to hear my students speak. और देखिए मैं एक ऐसी शिक्षक हूँ जो अपने छात्रों को बोलते हुए सुनना पसंद करती हूँ। So I'm going to ask a lot of questions. तो मैं आप लोगों से बहुत सारे सवाल करूंगी। And I want to hear your thoughts. और मैं आपके विचारों को सुनना भी पसंद करूंगी। Don't worry, no right thoughts, no wrong thoughts. Every thought is a good thought. और मत विचार करिएगा कि सही विचार है गलत विचार है, वो नहीं है, लेकिन सारे विचार जरूरी हैं। Okay? ठीक है। All right. So in the first chapter, और पहले अध्याय में we're going to be understanding marriage in the way God made it. और देखिए हम विवाह को उस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे जैसा परमेश्वर ने विवाह को रचा है। So this chapter is foundational to your understanding of marriage. और ये अध्याय आपके विवाह की समझ के लिए एक नींव के तरह होगा। So the Bible tells you about marriage. Did you know that? और क्या आप जानते हैं कि बाइबल आपको विवाह के बारे में बोलती है? Yeah? Okay. But the world also tells you a lot about marriage. और लेकिन संसार भी शादी विवाह के बारे में बहुत कुछ बोलता है। What does the world tell you about marriage? और संसार क्या बोलता है विवाह के बारे में? Huh? Bolliye, come. Someone said something. Jokes. Okay, there are a lot of jokes about marriage. What jokes? और बहुत सारे चुटकुले हैं, लेकिन बताइए चुटकुला क्या है? Like a bondage, like jail. Okay, yes, that marriage is like jail. Right? और, Very good. और विवाह जो है एक जेल खाने के समान है, Yes. हथकड़ियों के समान है। शादी में if you get married you will be destroyed। Oh, you'll be destroyed if you get married. Okay. और शादी बर्बादी है। All right then. Wife is a knife. Wife is a knife. Oh my God. Wife Knife. is a knife. Knife, पत्नी right? चाकू है। Okay. Then what else? End of freedom. Okay. आजादी खत्म हो जाती है। Right. Then what kinds of marriages do you see in the world? और संसार में किस प्रकार के विवाहों को आप देखते हैं? Child marriage, yes. और बाल विवाह देखते हैं। Then? Huh? Okay. Arranged marriages, love marriages. Okay. Then? और कौन कौन सी शादियां होती हैं? Come on. बोलिए। Huh? Abusive marriages. Age difference. Huh? Forced marriage. That happens even with us, no? Forced marriage. और जोर जबरदस्ती I'm की शादी looking for करा some देते हैं। answers. Yes. Huh? भाग के they run- Baag ke shat. Okay. All right. Run away भाग कर to शादी elope कर and लेते get हैं। married. Then, what do you see in our current world? और अभी संसार में शादी के बारे में क्या चल रहा है? आप किस किस की शादियां होते हुए देखते हैं? किस किस में और किस किस की? Yes, same-sex marriages. और देखिए लड़का लड़का लड़की लड़की शादी करते हैं। Right? Sorry?
Many marriages, you get married, you divorce, repeated marriages, very good, yes. और शादी करते हैं, तलाक लेते हैं, फिर शादी करते हैं, Right. तलाक लेते हैं, So करते रहते हैं। so the world is also telling you about marriage. और संसार भी आपको विवाह के बारे में बहुत कुछ सिखाता और बोलता है। But who created marriage? लेकिन विवाह की संरचना किसने की? God designed marriage, और yes? परमेश्वर ने ही उसका रूप दिया है। So if God designed marriage, he should tell you how marriage should be, right? और जब परमेश्वर ने अगर विवाह को रचा है, स्वरूप दिया है, तो परमेश्वर को ही आपको बताना होगा विवाह कैसा है। सही है? Yes? हाँ। Yes. So that's why we need to look into the Bible to see what does God say about marriage and follow that. और इसीलिए हमें बाइबल में देखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर विवाह के बारे में क्या कहते हैं और उसका अनुसरण हमको करने की आवश्यकता है। Because the word of God is a standard for our living. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन जीने का एक मानक है। The word of God is just not for Sundays. और परमेश्वर का वचन केवल रविवार के लिए नहीं है। It's for Monday to Sunday. और ये सोमवार से रविवार के लिए है। That means everything we do, how we live matters, and we need to live according to God's word, even marriage. और इसका अर्थ ये है कि जो कुछ हम करते हैं, जीते हैं, हमें हर एक चीज को परमेश्वर के वचन के आधार पर करने की आवश्यकता है। Okay, so where did the first marriage take place? और सबसे पहला विवाह कहाँ पर हुआ था? In the Garden of Eden. और यदन की वाटिका में। So when you read through Genesis chapter 2 verses 18 to 25, जब आप उत्पत्ति दूसरा अध्याय 18 से 25 पढ़ते हैं, can someone read those verses quickly और in कोई भी Hindi? जल्दी से पढ़ सकते हैं। 18 to 25। Yes. फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पक्षियों और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखो कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेलू पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए उसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। Thank you. Okay. So what do we see here? That when God created man, Adam, he said it was not good for him to be alone. और देखिए, हम इस बात में वचन में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने उसे देखकर कहा कि ये भला नहीं कि आदम अकेला रहे। Even though there were animals next to Adam, they were not good enough as a helper for Eve. I'm sorry, for Adam. और आदम के आसपास जरूर जानवर थे, पक्षी थे, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई ऐसा नहीं था जो उसके समान सहायक हो सके। So God made someone just like Adam to be his helper and a companion. परमेश्वर ने आदम के लिए बिल्कुल ठीक वैसा ही, जैसा आदम था वैसा ही उसके लिए एक सहायक भी बनाया। So what would happen if there was only man? और क्या होता अगर केवल आदम ही होता? Chaos. What would happen if there was only, let's say, only boys were there? What would happen? और सोच के देखिए, केवल आदमी ही आदमी होते तो क्या होता? Lonely. Yes. Thank you. Smart. Yes. Lonely. और अकेला होता? Boredom. Nothing to do, no? You और look at कुछ each भी other's करने face. के लिए नहीं होता उसके।
There may be nobody to share, like how you could share. Yes. और उसके साथ कोई बांटने के लिए नहीं होता। So in order to take away Adam's loneliness is why God made Eve. और देखिए, आदम के अकेलेपन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने उसके लिए हव्वा का रचना को किया। So God knew that only Eve could relate to Adam in the way that he experiences it well. और परमेश्वर जानता था केवल हव्वा ही है जिस प्रकार वो अनुभव करता है, उसके अनुभवों को साझा करने के लिए। So what do we see? That God designed the first marriage. We see God designed the first marriage. और हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने ही पहले विवाह के रूपरेखा को रखा। And how do we define marriage biblically? और कैसे परमेश्वर उसकी परिभाषित करता है विवाह को? He brings a man and a woman together, और परमेश्वर एक पुरुष और एक स्त्री को संग लेकर आता है, leaving every other relationships, और बाकी सारे रिश्तों को छोड़कर coming together, embracing together, और वो दोनों एक साथ एक दूसरे को गले लगाते हैं and becoming one person before God. और परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति बन जाते हैं। Okay? ठीक है? Clear? So Yes. let's look at this definition a little bit more. और होके हम इस परिभाषा को थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करें। So there are 3 words I want you to remember. To leave, और देखिए 3 शब्द हैं, मैं चाहती हूं कि आप समझें। पहला है छोड़कर, to cleave, और unite, और अलग होना, लिपटना, and to be joined together. और तीसरा एक साथ जुड़ना। So what does leave mean? और छोड़ने का अर्थ क्या है? त्यागना? त्यागना मीन्स To quit. क्विट। Okay. All right. It is to forsake or to abandon, to keep away. और इसका अर्थ है कि छोड़ देना है, त्याग देना है। And to cleave means to और लिपटे रहने का मतलब, unite. और लिपटे रहने का मतलब है संग मिले रहना, जुड़े रहना, And so to become one. और ताकि एक बन सके। Okay. So let me give you an example. Think of 2 papers. 2 papers. और देखिए 2 पन्नों को देखिए, When you लीजिए। glue them together, और जब 2 कागज आप चिपकाते हैं आपस में, it becomes, वो एक हो जाता है। it's very difficult to tear it apart, no? और देखिए वो चिपके हुए पन्ने को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। So that's how God designed marriage. और वैसे ही परमेश्वर ने विवाह की रचना को किया है To leave every other relationships कि हम बाकी सारे रिश्तों को छोड़कर and to come together और एक साथ में होले and become one flesh. और एक देह बन जाएं। Okay? ठीक So because God designed marriage, we are going to be looking at some principles about what biblical marriage means. और देखिए परमेश्वर ने विवाह को रचा है, इसीलिए हम बाइबल क्या कहती है विवाह के बारे में उन नियमों को देखेंगे और सीखेंगे। So some of you told me, how the world thinks that marriage is it's like jail. और आप में से कुछ लोगों ने जैसा कहा कि विवाह, शादी जो है एक जेल के बराबर है। So what does the Bible say? और बाइबल क्या कहती है शादी के लिए? The Bible says that marriage is a good thing. और बाइबल कहती है विवाह एक अच्छी बात है। Someone read Proverbs 18:22. और नीति वचन 18 उसका 22 कोई भी पढ़ सकते हैं। He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Yeah, he who finds a wife finds a good thing. और जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है। So God designed marriage to be good and to benefit us. परमेश्वर ने विवाह की रचना हमारे लाभ के लिए की है। Okay, but sometimes you can see that marriages may not be very good. और कई बार आप देख सकते हैं विवाह अच्छे ना हो। Do you agree? आप सहमत हैं? So there may be problems in marriages. It doesn't mean that Christian marriages are all very, very happy always. और देखिए शादियों में समस्याएं हो सकती हैं, तो ये भी नहीं समझा जा सकता है कि मसीह विवाह हमेशा
आनंद में विवाह रहें। But even in the midst of those difficult marriages, और उन समस्या भरे समयों में या उन शादियों में जहां मुश्किलें चल रही होती हैं, we choose to look at marriage the way God sees it. और हम जिस प्रकार परमेश्वर हमें देखने के लिए कहता है विवाह को, हम उसी प्रकार उसे देखना चुनते हैं। And so what should we confess? और हमारा अंगीकार क्या होना चाहिए? My marriage is a good thing. और मेरा विवाह एक अच्छी बात है। So if any of you don't want to get married because you have seen bad marriages, और यदि आप में से किसी ने बुरे विवाहों को देखा हो और उसकी वजह से आप शादी करना नहीं चाहते हैं, what should you confess? और आपका अंगीकार क्या होना चाहिए? My marriage will be a good thing. और मेरा विवाह एक अच्छी बात होगी। Whose word is going to prosper? और किसका वचन जो है वो संपन्न बनाएगा? It's God's word that will prosper. और वो परमेश्वर का वचन है जो विवाह को संपन्न बनाएगा। Okay, so make that confession about your marriage. Maybe none of you all are married, but the marriage that is to come, make a good confession about your marriage. और देखिए, आप अपने विवाह के लिए एक अच्छा अंगीकार करें। आप में से भले ही विवाह नहीं किया होगा, लेकिन भविष्य में जो विवाह होने पर है उसके लिए आप विश्वास के अंगीकार को करें। Yes? हाँ, Yes, so are we going to confess? करेंगे। Okay, let's look at the next one. और अगले बिंदु पर चलते हैं। That marriage should be honored. और विवाह का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। Hebrews 13:4. Somebody please read. और कोई भी जल्दी से पढ़े, इब्रानी 13 उसका 4 वचन। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्तिगमियों का न्याय करेगा। Okay, so marriage as God designed it to be should be held in reverence. और देखिए, परमेश्वर ने विवाह की जब रूपरेखा को रचा तो परमेश्वर ने कहा कि वो आदर की बात समझी जाए। It should be held in purity. और उसके अंदर में शुद्धता होना चाहिए। In today's world, और आज के संसार में, we didn't say this earlier, but there is also extramarital relationships. और देखिए, विवाह करने के बाद में भी हमारे अनैतिक संबंध होते हैं। And this is not honorable in the sight of God. और वो परमेश्वर की नजर में आदरणीय नहीं है। So any kind of intimacy, और किसी भी प्रकार की घनिष्ठता, sexual, emotional intimacy, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो भावनात्मक हो, is only between the husband and the wife. और वो केवल पति और पत्नी के मध्य में, उन दोनों के बीच ही होनी चाहिए। And when they honor that, और जब वो उस बात का आदर करते हैं, they are expressing that union in marriage. और तब वो उस शादी के अंदर में एक दूसरे की प्रति एकता को दर्शाते हैं। So we also should know that we are not going to be getting married all because our parents have told us, or it is a social expectation. और देखिए, हमें विवाह में भी इस वजह से ये सोचकर नहीं आना है कि मेरे माँ बाप ने कहा या समाज हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम विवाह कर ले। But God has great purposes for you in your marriage. लेकिन परमेश्वर के पास आपके और आपके विवाह के लिए एक बड़ी योजना है। And that's why He brings you all together. और इसीलिए एक साथ लेकर आते हैं। So let us consider marriage as something to be honored. और हो कि हम विवाह को एक आदर की बात समझें। Okay? ठीक है, Got it? समझ गए? Everyone slept? सभी सो गए? No. Okay. Yes. Okay. So let's wake you up. The third one is that marriage is a holy promise. और देखिए, तीसरा जो है, विवाह जो है एक पवित्र वायदा है। Can someone read Malachi chapter 2 verses 13 to 14? और मलाकी दूसरा अध्याय उसका 13 और 14 कोई भी पढ़ सकते हैं। And here's second offense. You fill the place of worship with your whining and cavilling because you don't get what you want from God. Do you know why? Simply because God was there as a witness when you spoke your marriage vows to your young bride, and now you've broken those vows, broken the faith bond with your vowed companion, your covenant
wife. Okay, so when you get married, who are you saying the vows to? और जब आप विवाह करते हैं तो आप किसके सामने वाचा को बांधते हैं, कसम खाते हैं? You're saying it to your partner, but in the presence of? आप अपने साथी से जरूर आप वायदे कर रहे हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में? परमेश्वर की उपस्थिति में करते हैं। So God is standing there as a witness when you are telling your husband that I promise to be with you, or you're telling your wife that I promise to be with you. और देखिए, जब आप अपने पति को या आप अपनी पत्नी को जब वायदे करते हैं, तब आपके मध्य में परमेश्वर वहां खड़ा होकर सुनता है। And while you're making that promise, you're also committing that you will be with this person for a lifetime. और जब आप वो वायदे करते हैं तो उस समय पर आप इस बात का भी वायदा करते हैं कि आप जीवन भर इसी व्यक्ति के संग जीवन बिताएंगे। It is not a commitment, it is not a union of convenience. और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हमारे लिए सुविधाजनक है, ये इसीलिए हम कर रहे हैं। But you are committing because you have made that vow before God and being obedient to it. और आप उसलिए समर्पित होते हैं क्योंकि आपने परमेश्वर के सामने वाचा को बांधा है और उस वाचा के प्रति हम आज्ञाकारी रहते हैं। All right, are we learning something? क्या हम सीख रहे हैं कुछ? Yes, okay, let's next one. और अगला विषय, Marriage is between one man and one woman only. विवाह केवल एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में होता है। Now, sometimes marriage gets very crowded. और देखिए, कई बार जो विवाह है बहुत भीड़ भड़ाके वाला हो जाता है। Who all come in this crowd? और इस भीड़ में कौन कौन आते हैं? Parents, माता पिता आते हैं, parents-in-law, और सास ससुर आ जाते हैं, then family members, then friends. परिवार के लोग आ जाते हैं, मित्रगण आ जाते हैं। Correct? सही है। So, what does the Bible say when we said, remember I spoke about those 3 words, who can tell me those 3 words? और देखिए, हमने जो 3 वचन बोले थे, कौन कौन से याद है? To leave, to cleave and to join together. और छोड़ना, मिलना और एक साथ जुड़ जाना। So, leaving should be to join together. You leave something to join together. और छोड़ना इसीलिए कि आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं। Now, please don't think of it only physically. और आप केवल इसे शारीरिक जुड़ाव के बारे में ही ना सोचें। So when you are getting married, you are coming with all of you into the marriage. और जब आप विवाह के बारे में सोचते हैं, जब आप विवाह में आते हैं, तो आप जो सब कुछ होते हैं उसके साथ विवाह में प्रवेश करते हैं। So if you have lived with your parents till your marriage, और यदि आपने विवाह तक अपने माता पिता के साथ में अपने जीवन को व्यतीत किया है, you tell them everything, you ask them everything, you take permission from them. और देखिए, आप अपने माता पिता को सब कुछ बताते हैं, सब कुछ उन्हीं से लेते हैं, हर चीज के लिए आज्ञा उन्हीं से मांगते हैं। But after marriage, और लेकिन शादी हो जाने के बाद में you still go back to mama papa. और फिर भी मम्मी पापा के पास में जाके पूछेंगे। So you have to establish independence from them. और तब आपको अपने माता पिता से आजादी को प्राप्त करना है। Okay, that sounds very bad in Hindi. और हिंदी में बहुत बुरा सुनाई देता है। So what does that azadi mean? और ये आजादी का अर्थ क्या है? Does it mean you should never go to their house, not talk to them, not do anything? और आजादी का मतलब ये है कि कभी अपने लड़कियां मायके ना जाएं, माँ बाप से बात ना करें, भाई बहन से ना मिले? No, that's not what it means. और इसका मतलब ये नहीं है। So in marriage, between a husband and wife, there is this inner circle. और देखिए, विवाह के अंदर में पति पत्नी के मध्य में एक भीतरी घेरा है। Now think if there is holes in that circle, और सोचकर देखिए, उस भीतरी घेरे के अंदर अगर छेद हो जाएं, what will happen? और क्या होगा? People can influence you. और लोग जो हैं आपको बरगला देंगे। Correct? Biology.
No, if there's circle, if there are holes, anything outside will come inside. और देखिए, अगर आपके उस घेरे के अंदर में छेद है तो कोई भी चीज जो बाहर की है वो अंदर घुस सकती है छेद के द्वारा। So you have, with your partner, you are building that inner circle. और आप विवाह में अपने साथी के साथ वो भीतरी घेरा बनाते हैं। So you talk to each other, you bond with one another, you grow in your intimacy with one another. आप एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे की घनिष्ठता में बढ़ते हैं, अपने रिश्ते को और मजबूत करते हैं। So how does this happen? Sometimes you may be very emotionally dependent on your parents. और ये कैसे होता है? कई बार आप भावनात्मक रीति से अपने माता पिता के ऊपर में बहुत निर्भर होते हैं, And that can cause a problem in the marriage. और वो जो स्वभाव है वो आपके विवाह के अंदर में समस्या खड़ी कर सकता है। So let's suppose if the husband has a very unhealthy dependence on his mother. और सोचकर देखिए कि जो पति है और उसकी निर्भरता अपनी माँ पर बड़ी ही स्वास्थ्य का हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। And he gives more importance to his mother than his wife. और वो माँ का लाडला है, माँ पे ज्यादा निर्भर है, पत्नी से ज्यादा माँ पे ही ध्यान देता है। That circle is broken. और वो जो भीतरी घेरा है वो टूट जाएगा। So after marriage, you build your lives together. और विवाह के बाद में आप अपने जीवन को मिलकर, साथ में मिलकर बनाएं। You make decisions together. आप मिलकर निर्णय ले, You make mistakes together. आप मिलकर गलतियों को करें, Make choices together. मिलके चुनाव करें, And that's how you grow. और वैसे ही आप बढ़ते हैं। So apart from this, with building the inner circle with each other, और एक दूसरे के साथ उस भीतरी घेरे को बनाने के अलावा we should also be careful not to bring old friendships into this marriage. और हमें इस बात पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी जो पुरानी दोस्ती यारी है उसको इस रिश्ते के अंदर में नहीं घुसाना है। What will happen? और क्या होगा? Sorry? It will make a hole in the marriage, okay? और वो शादी में छेद बनाएगा। Anything else? और कुछ? Misunderstandings can happen. और एक दूसरे के बीच में गलतफहमियां खड़ी हो जाएंगी। So it is always better to leave away every other relationship when you're getting into marriage. और जब आप विवाह में प्रवेश करते हैं तो बेहतर होगा कि हम बाकी के सारे पुराने रिश्ते नाते एक तरफ कर दें और उसके बाद विवाह में प्रवेश करें। So I know this also has a warning for parents. और मैं इस बात को भी जानती हूँ कि ये जो है माता पिता के लिए एक चेतावनी भी है। Sometimes parents don't want to let go of their sons and daughters. और कई बार माता पिता अपना बेटा बेटी को जाने नहीं देते हैं। And they don't want them to make independent decisions. और वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे अपने पांव खुद के निर्णय ले सकें। But God's way is the best way. लेकिन परमेश्वर का तरीका सबसे उत्तम तरीका है। So you can go back and talk to your parents और आप जाकर अपने माता पिता से बात कर सकते हैं and tell them it is biblical for you and your partner to learn how to live together without their interference. और आप बात कर सकते हैं उनसे कि परमेश्वर की योजना है किस प्रकार में, और मेरा साथी मिलकर हम योजनाओं को बनाए, निर्णयों को लें और अपने जीवन को जिएं। An additional thing is that even what you see in same-sex marriages. और जब आप समलैंगिक विवाहों को अगर जब आप देखते हैं, The Bible very clearly teaches us और बाइबल हमें उसके बारे में स्पष्ट शिक्षा देता है that same-sex relationships is a sin. कि समलैंगिक विवाह जो है वो पाप है And it is not normal. और वो साधारण नहीं है। And the world will approve it, और संसार भले ही उसकी अनुमति देता हो, but we know what God's word says. और लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहता है। But this does not mean we don't love those people. और इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोगों से हम प्रेम नहीं करते। We need to hate the sin but love the person. और हमें पाप से नफरत करने की आवश्यकता है, व्यक्ति से प्रेम। We still pray for them,
love them, but not agree with their behaviors. और हो कि हम उनसे उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रेम करें, लेकिन हाँ जो वो व्यवहार कर रहे हैं उनसे अनुमति ना दिखाएं। So you interact with them with the love of Jesus Christ. और आप यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। Okay, are we good? Okay, so what are the principles we learned up till now? और अभी तक हमने कौन कौन से नियमों को सीखा है, One at a time. एक एक करके बताएं। Marriages is a good thing. और विवाह एक अच्छी Somebody बात from है। there. पीछे Second- से, वहां से second बताइए point. दूसरा नियम क्या सीखा हमने। दूसरा नियम, Marriage is a good thing. Finished. Another one. विवाह अच्छी बात है, खत्म हो गया। दूसरा बताइए। It's a solemn covenant. Is that what you said? No, Honored. Eh? on. Okay, to be honored. Very good. This side. It's a covenant. Very good. That's it. Marriage is two people. Marriage is between two people. That is correct. Anything else? Between which two people? कौन से दो लोग? One man, one woman. Right? एक Okay. स्त्री और एक पुरुष। All right. Okay, let's look at the next one. और अगला देखें। A marriage is a union of two. और विवाह दो का मिलन है। Let's read Ephesians chapter 5, 31 to 32. और इफिसियों 5वां अध्याय 31 और 32 वचन पढ़ें। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। Okay, so what is the example that Jesus talks about in marriage? How has he compared marriage to? और देखिए यीशु मसीह कौन सा अच्छा उदाहरण विवाह के लिए दे रहा है। किस बात से यीशु मसीह विवाह की तुलना करते हैं? Yes, marriage, a husband and wife, a husband is to the wife like Christ is to the church. और देखिए यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, जैसा मसीह कलीसिया का सर है वैसे ही पति पत्नी का सर है। So we read that in when the husband and the wife are united, they become one. और हम पढ़ते हैं कि जब पति पत्नी साथ आते हैं वे एक हो जाते हैं। So Christ is going to be one day united to us as his church. और मसीह एक दिन हम कलीसिया के साथ एक हो जाएगा आने वाले दिन में। So we will be in him, we will be like him one day. और एक दिन हम उसमें और उसके समान हो जाएंगे। And when we are living in this world, we are to live like him. और जब हम इस संसार में रहते हैं तब हमें आवश्यकता है कि हम मसीह के समान जीवन बिताएं। So we see that the oneness that Christ and the church has is perfect. और हम इस बात को वचन से देखते हैं कि जो मसीह और कलीसिया के अंदर में एकता है वो बहुत उत्तम है। So in the same way, a husband and a wife need to be one in spirit. और वैसे ही पति और पत्नी को आत्मा में एक होने की आवश्यकता है। And how do we live this oneness out? और हम किस प्रकार इस एकता को जीते हैं? You need to build a strong relationship in love, in trust, and in care. और आपको प्रेम में, भरोसे में, देखभाल करने के द्वारा एक मजबूत रिश्ते को बनाने की आवश्यकता है। To become one, you need to be a good friend, a good companion. और आपको एक होने के लिए आपको एक अच्छा संगी, एक अच्छा मित्र बनने की आवश्यकता है। How do you become a good friend with somebody? और आप किसी के साथ एक अच्छे मित्र कैसे बन जाते हैं? By understanding, by sharing, then? और समझ के द्वारा, साझा करने के द्वारा, और Huh? By helping? Someone said help. Okay, help. और By मदद love. करने के द्वारा, प्रेम By के good द्वारा। communication, you get to build a relationship when you talk to each other, right? और एक अच्छे वार्तालाप के द्वारा अगर आपको एक अच्छा संबंध बनाना है तब आपको एक अच्छा अपनी बातों को कहना और सुनने वाला होना चाहिए। So that is you becoming one is having a good relationship. और एक होना मतलब एक अच्छा रिश्ते का निर्माण करना है। Also, there should be agreement. और वहां पर सहमति होनी चाहिए। Very often,
because we are different people, we may have different ideas. और हम अलग अलग हैं, इसीलिए हमारे पास अलग अलग विचार हो सकते हैं। Is that okay? और सही है ये? Yes. It is okay to have differing ideas. और ये ठीक है कि हमारे पास अलग अलग विचार हो, But those differing ideas must come together so that both are in agreement. और वो अलग अलग विचारों को एक साथ लाने की आवश्यकता है ताकि दोनों जन उस बात के ऊपर में सहमत हो सकें। Because if you are not in agreement, you can't do anything of God's purposes. और यदि आप सहमति में नहीं होंगे तब आप परमेश्वर के उद्देश्यों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। So suppose the husband says he wants to eat idli, और सोच कर देखिए, पति को सुबह इडली खाना है and the wife says she wants to eat hamburger. और पत्नी सोच कर देखिए, पत्नी को हैमबर्गर खाना है। So what will they make? Idli burger. और फिर वो इडली बर्गर कैसे बनाएंगे? Right? So they have to come together and say, okay, today we'll make idli, tomorrow we'll make hamburger. और फिर हाँ, दोनों को इस बात पे सहमति पर आना होगा कि चलो आज इडली खा लेते हैं, कल हैमबर्गर। It is और यही सहमति दर्शाता है। willing to take the ideas and the opinions of other and come to agreement. और हम इच्छा करते हैं कि दूसरे के विचारों को, सलाहों को सुने और उसके बाद एक सहमति पर हम राजी हो जाएं। Okay. A union also means to be intimate. और देखिए, एकता होने का अर्थ ये भी है घनिष्ठता। So intimacy is not just physical, और जो घनिष्ठता है वो केवल शारीरिक मात्र नहीं है, but also to share whatever you are and you feel. और उन बातों को जो आपके पास हैं, जो आप महसूस करते हैं, उनको बांटने में भी घनिष्ठता होना चाहिए। So there is no filter in sharing. You can openly share anything you're experiencing. और आप जब अपने अनुभवों को बांटते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं कि ये बांटना है, वो नहीं बांटना है, छन्नी नहीं होनी चाहिए, आप खुले होने चाहिए हर चीज को बांटने के लिए। So becoming one is what was designed by God. और एक हो जाना वैसे जैसा परमेश्वर ने हमें रचा है, And you can get that only from Him. और आप वो केवल परमेश्वर से ही प्राप्त कर सकते हैं। So sometimes people fear this becoming one. और कई बार ये एकता में आने में लोगों को डर लगता है। One of you said, no freedom. और आप में से एक ने कहा ना, आजादी खत्म हो जाएगी। Because what do people think that this becoming one means? और आप जानते हैं लोग क्या सोचते हैं एक हो जाने का अर्थ? That I lose my individuality. और मेरा जो एकलपन है, मेरा जो आजादी है, मैं उसे खो दूंगी। I can't be who I am. और जो मैं हूँ वो नहीं रह पाऊंगा। I can't think the way that I want to think. और जिस रीति से या तरीके से मैं सोचता हूँ, अब वैसा नहीं सोच पाऊंगा। But becoming one doesn't mean that. लेकिन एक होने का अर्थ ये नहीं है। It is something that comes together perfectly. और ये ऐसा है कि आप सिद्धता के साथ में एक साथ आते हैं, And two people mutually agree with one another. और दो लोग जो एक स्तर पर एक दूसरे के साथ में सहमति दर्ज करते हैं। So the differences you have should not break you. और जो भिन्नताएं आपके अंदर में हैं वो आपको तोड़ने ना पाए, But it should increase your strength. लेकिन वो भिन्नताएं आपके बल को, आपको बढ़ाने में सहायता करें। So marriage was designed by God to create this unity. और विवाह परमेश्वर के द्वारा रचा गया है ताकि इस एकता को परमेश्वर बल दे सके। So in marriage, if you think that, I need all what I have thought it should come by that way, if you think that way, और यदि आप ऐसे सोचते हैं कि विवाह ऐसा होना चाहिए, जो कुछ मैंने सोचा है, कल्पना किया है, वो सब मेरी विवाह के अंदर में होना चाहिए, then it will destroy the way God sees marriage. और तब वो जिस प्रकार परमेश्वर विवाह को देखता है उसको नाश कर देगा। Okay? ठीक है। All right. One more aspect of this union, और देखिए इस मिलन का एक और बिंदु, that the Bible says that believers should not be unequally yoked together. और बाइबल ऐसा कहती है कि विश्वासियों को अविश्वासियों के साथ
उस आसान जुए में नहीं जुतना है। Can someone read 2 Corinthians 6:14-18? और दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 से 18 तक कोई भी पढ़ सकते हैं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिया के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। What happens when a believer and an unbeliever get married? और क्या होता है जब एक विश्वासी और अविश्वासी विवाह करते हैं? Sorry? Chaos. Can you explain? आप Like बता what? सकते हैं क्या What chaos, chaos? क्या गड़बड़ी होती है? Okay, there is a clash regularly because they have a different doctrine, different belief. और दोनों के अलग अलग विश्वास मत हैं। यही वजह होगी कि दोनों में प्रतिदिन विश्वास को लेकर घर्षण होगा। Okay, what are the other problems? और दूसरी और क्या समस्याएं? You don't have anyone to pray with. और आपके पास में कोई ना होगा जो प्रार्थना कर सके। So your spiritual life is something that you're walking alone. Okay? और आत्मिक जीवन ऐसा होगा जहां पे आप अकेले चलते नजर आएंगे। Then raising a child will be very difficult. Very good. और बच्चों को पालन पोषण करना मुश्किल होगा। He wants to name Krishna, you want to name Jacob. और वो चाहेंगे कि आप उसका नाम कृष्णा रखें और आप चाहेंगे जेकब रखें। What else? और बताएं। Huh? Spiritual warfare. Okay, there is a spiritual warfare. Okay. और आत्मिक मलयुद्ध होगा। What else? और बताइए क्या होगा? सोचिए भाई बहनों. What else will happen? You might lose out on your intimacy with God because of Okay, so it gets compromised. Your relationship with God gets compromised. Very good. और आप हो सकता है कि परमेश्वर के साथ जो आपका रिश्ता है वहां आप समझौता कर लें, विश्वास से पीछे हट जाएं। Anything else? और कुछ? It's a huh? How to become one if both? So what does the Bible say? बाइबल क्या कहती है जब विश्वास मत अलग अलग हैं तो? Do not be yoked, which means और बाइबल कहती है अविश्वासियों के साथ आसान जुए में ना जुटो। इसका अर्थ क्या है? so we need to be obedient to God, और हमें परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना है, because God knows what that relationship will become like. और क्योंकि परमेश्वर को पता है उस प्रकार का रिश्ता कैसा हो जाएगा। Okay? ठीक So there are a lot of conflicts that can come because of a unequally yoked marriage. और देखिए विश्वासी का अविश्वासी के साथ विवाह हो जाने के कारण बहुत सारी समस्याएं जो हैं वहां जुड़ जाती हैं। Okay, we look at the last point, और हम अंतिम बिंदु को देखेंगे, which is marriage is a journey till death. और जहां पर विवाह जो है वो मृत्यु तक अलग ना होने की यात्रा है। So marriage is for your lifetime. और विवाह जो है आपके जीवन भर, जीवन काल के लिए है। And you decide that you will live with this person till death do you part.
और आप निर्णय करते हैं जब तक सांस है तब तक किसी के साथ जिएंगे, उससे अलग नहीं होंगे। Because that's what you're saying in your marriage vows. और क्योंकि जब आप अपनी शादी में कसम खाते हैं तो यही कहते हैं That you will be faithful as long as you live. और आप जब तक जीवित रहेंगे आप उसके प्रति ईमानदार रहेंगे। Okay, so what shall we remind ourselves now? और अभी हमें अपने आप को क्या याद दिलाने की जरूरत है? Who designed marriage? किसने विवाह की रचना को किया है? God. Okay, tell me a few principles of marriage. और विवाह के नियम बताएं। Marriage is a good thing. और It's a holy promise. और वो पवित्र वायदा है, विवाह अच्छी बात है। और It's between a man and a woman. It's a union of two. और दो का मिलन है, एक पति और एक पत्नी में। Huh? A journey till death do you part. और मरने तक की यात्रा है। Okay? ठीक है। All right. So this should be foundation. और ये नींव होनी चाहिए। And from now we will begin to build. और अब इसके ऊपर हम इमारत खड़ी करेंगे। Okay? ठीक है। All right. We'll take a break right now. और ब्रेक लेके वापस आएंगे।